नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 46% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफा है उसमें करीब 4% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 612 करोड़ की रिवेन्यू हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 493 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखें तो 417 करोड़ की यहाँ पर टोटल रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 46% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 619 करोड़ की टोटल इनकम, प्रीवियस क्वार्टर में 518 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 417 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 260 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 168 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 79 करोड़ के कंपनी ने खर्चे किए हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी की रिवेन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिला हुआ है इस क्वार्टर में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 418 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 395 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखें 400 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। टैक्स एक्सपेंसेस की बात की जाए तो इस क्वार्टर में 94 करोड़ के टैक्स एक्सपेंसेस हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 79 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखें तो 87 करोड़ के यहाँ पर टोटल टैक्स एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आया है, जबकि कंपनी के यहाँ पर जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में बात की जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 324 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में 316 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 312 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 4% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 51 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 50 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 49 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 46% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 4% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।